हिरण्यकश्यपु ने जब अपने पुत्र को धूल में भरा हुआ देखा तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया। रथ को खड़ा करके हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र को डांटने लगा। मूर्ख बालक, तू साधारण व्यक्ति का पुत्र नहीं है, तू साधारण राजा या महाराजा का भी पुत्र नहीं है, तू तो साक्षात ईश्वर का पुत्र है। तेरा पिता केवल राजा या महाराजा नहीं, ईश्वर ही है। मेरी आज्ञा से सूर्य प्रकाशित होता है, मेरी आज्ञा से हवा चलती है, मेरी आज्ञा से वरुण पानी बरसाता है। इसलिए मूर्ख बालक, तेरा पिता तो संसार का ईश्वर है और उसका पुत्र होकर के तू साधारण बच्चों के साथ खेल रहा है। तुझे लज्जा नहीं आती? धूल में खेलते हो, जाओ स्नान करो, अच्छे वस्त्र पहनो, अच्छे अच्छे आभूषण पहनो और अच्छी जगह पर बैठो। जब हिरण्यकश्यप ने सारे बच्चों के सामने प्रहलाद को डांटा तो आज प्रहलाद पहली बार पिता से बात किए। हाथ जोड़ करके नन्हे से बच्चे ने पिता के चरण छुए। पिताजी, आप ठीक कहते हैं, पर आभूषण तो पहनना चाहिए और सबको पहनना चाहिए, पर कौन से आभूषण पहनना चाहिए, यही तो संसार का भ्रम है। जिनको असली मानता है वो वास्तव में असली नहीं होते। हिरण्यकश्यप ने कहा, तो असली आभूषण कौन से हैं? प्रहलाद ने कहा, हे पिताजी, श्रोत्रस्य भूषणैः शास्त्रं सत्यं कंठस्य भूषणम्। पिताजी, कान के आभूषण, ये जो लोग कुंडल पहनते हैं, ये नकली आभूषण है। कान का असली आभूषण तो भगवान की कथा है। अगर कान से भगवान की कथा नहीं सुनी गई तो इन कानों का कोई मूल्य नहीं है। जिन हरि कथा सुनी नहीं कान, जिन हरि कथा, भगवान की कथा अगर कान ने नहीं सुनी तो ये कान कान नहीं होते, बल्कि सांप के रहने की बांबी बन जाते हैं। देखो, कान से दो चीजें हमारे अंदर जा सकती हैं। ये कान ऐसे होते हैं, भगवान ने जो कान दिए इसलिए दिए कि कान से भगवान भी जा सकते हैं और कान से शैतान भी जा सकता है। संसार की चर्चा सुनोगे तो शैतान जाएगा, और भगवान की कथा सुनोगे तो तुम्हारे हृदय में भगवान बैठ जाएंगे। इसीलिए नीतेश, वेद में एक मंत्र आया है और सब आचार्य पढ़ते हैं, भद्रो कर्णेभिः शृणुयाम देवा। यजुर्वेद में ये मंत्र आया। यजुर्वेद में बताया गया, हे प्रभु, हे परमात्मा, आपने हमें कान दिया है तो इन कान से हमेशा हम आपकी लीला कथा सुनते रहे। ये वेद में कहा गया। और सुनो, कान को सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है मालूम है? सबसे न बताना। कान को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है दो चीजें। एक, अपनी प्रशंसा। कोई हमारी प्रशंसा करना शुरू कर दे तो हमारे कान वहीं लग जाए। कान को क्या अच्छा लगता है? अपनी प्रशंसा।
और दूसरी चीज क्या अच्छी लगती है? पड़ोसी की निंदा। अगर दूसरे की कोई निंदा कर रहा हो तो हमारे कान वहीं पहुंच जाए, लेकिन कान इसलिए नहीं मिले कि किसी की आप निंदा सुनो, कान इसलिए नहीं मिले कि किसी की प्रशंसा सुनो, कान इसलिए मिले हैं कि इन कानों से भगवान की कथा सुनो। बोलिए भागवत भगवान की जय। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, अहि भवन समाना। प्रहलाद जी ने उपदेश दिया अपने पिता को, पिताजी कान में सोने का कुंडल नहीं, भगवान की कथा का आभूषण धारण करना चाहिए। गले में हार कितना भी कीमती पहन लो, पर गले की शोभा हार से नहीं होती, बल्कि गले की शोभा तो सत्य बोलने से होती है। इसलिए हे पिताजी, मैंने अपने कान में भगवान की कथा का कुंडल पहना है, मैंने अपने गले में सत्य का कंठहार धारण किया है, और मैंने अपने हाथ में दान का कंगन पहन लिया है। हाथ से अगर दीन दुखी की सहायता न की गई, दान न दिया गया, तो हाथ में कितना भी कीमती आभूषण पहन लो, पर हाथ की शोभा होने वाली नहीं है। अब जब हिरण्यकश्यप ने ये सुना तो उसको बड़ा क्रोध आया। छोटा सा लड़का, और देखो तो कितना उपदेश दे रहा है। अरे ये लड़का नहीं है, इस लड़के के रूप में जरूर मेरा कोई शत्रु देवता ही प्रकट हो गया है। उसने अपने अनुयायी अनुचर राक्षसों को बुलाया और कहा, इस लड़के को ले जाओ और तलवार से इसकी गर्दन काट करके मार डालो। अब हिरण्यकश्यप का आदेश हुआ, बड़े बड़े दानव छोटे से बच्चे को पकड़ ले जाने लगे। उसी